सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियर चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूर। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल पे ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल पे एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा वाक्य में, सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण, दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हों तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, भक्ति खुद को मिटाने का नाम है। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, सत्संगत जी, जिसका टॉपिक है भक्ति खुद को मिटाने का नाम है। सत्संगत जी, भक्ति स्वयं को मिटाकर परमात्मा में समाने की कर रहा है। सत्संगत जी, भक्ति खुद को मिटाने का नाम ही है। वाक्य सुनने में जितना सरल है उतना ही गहराई से इसका अर्थ है। हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। सत्संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, भजन गाना, लेकिन असली भक्ति तो तब शुरू होती है जब मैं मिटता है और तू ही तू रह जाता है। सत्संगत जी, यह विचार हमें आत्मत्याग, अहंकार के विसर्जन और पूर्ण समर्पण के रास्ते पर ले जाता है, जहाँ भक्ति केवल कर्म नहीं रहती बल्कि जीवन की दिशा बन जाती है। आइए सत्संगत जी, इस यात्रा में हम समझते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है, कैसे स्वयं को मिटाकर परमात्मा को पाया जा सकता है और भक्तों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। सत्संगत जी, भक्ति का वास्तविक अर्थ, भक्ति का अर्थ केवल रस्मों या परंपराओं तक सीमित नहीं। असली भक्ति आत्मसमर्पण है। जैसे पानी की बूंद समुद्र में समा जाती है। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है, मैं नहीं। स्वयं को मिटाना क्या है? स्वयं मतलब अहंकार, इच्छाएं, अपेक्षाएं, खुद को श्रेष्ठ मानने की भावना। जब तक मैं रहता है तब तक भक्ति अधूरी है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मैं को मिटाना पड़ता है। सत्संगत जी, भक्ति और अहंकार साथ नहीं चल सकते। उदाहरण, रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन अहंकार के कारण नष्ट हो गया। मीरा ने राजा का वैभव त्यागा क्योंकि उन्हें मैं नहीं चाहिए था, केवल श्याम चाहिए था। अहंकार जितना बढ़ता है उतना ही परमात्मा दूर होता जाता है। सत्संगत जी, समर्पण की मिसाल है जैसे हनुमान जी, मैं कुछ नहीं, राम ही सब कुछ है। गुरु नानक जी, ना मैं अच्छा ना मैं बुरा, सब कुछ तू ही तू है। ये भक्त खुद को मिटाकर परमात्मा के साथ एक हो गए। सत्संगत जी, स्वयं को मिटाने का अभ्यास कैसे करें? सत्संगत जी, सुमरन करे ताकि मन के विकार शांत हो, सेवा करे ताकि मैं करता हूँ की भावना घटे, सत्संग करे ताकि सच्चे ज्ञान से स्वयं का भ्रमित भाव मिटे। सत्संगत जी, गुरु की शरण दे क्योंकि वही हमारी मैं को भंग करके हमें तू ही तक ले जाते हैं। जब मैं मिटता है तो क्या होता है सत्संगत जी? तब होता है शांति, आनंद, करुणा और निर्भीमानता आती है। जीवन में द्वंद्व नहीं रहता, सिर्फ समर्पण और संतोष रहता है। भक्त का जीवन मंदिर बन जाता है जहाँ ईश्वर स्वयं वास करता है। सत्संगत जी, भक्ति का फल, सच्ची भक्ति हमें खुद को खोकर खुदा को पाने की यात्रा कराती है। जैसे दीपक खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही भक्त अपने
मैं को जला देते हैं ताकि संसार को ईश्वर के प्रेम की रोशनी मिल सके। सत्संगत जी, भक्ति कोई सौदा नहीं, यह तो समर्पण है। जहाँ मैं मिट गया वहीं परमात्मा प्रकट हो गया। सत्संगत जी, भक्ति का मौन स्वरूप, भक्ति केवल शब्दों में नहीं, उसकी सच्ची अभिव्यक्ति मौन में है। जब भक्त बोलना बंद करता है तो आत्मा की भाषा में परमात्मा से संवाद करता है, तभी असली भक्ति शुरू होती है। सत्संगत जी, यह मौन मैं कौन हूँ के उत्तर में जब केवल तू ही बचता है, यही आत्मलोक की शुरुआत है। भक्ति तब होती है जब हृदय कहता है कि मैं नहीं हूँ, बस तू ही है। सत्संगत जी, मैं का बोझ और भक्ति की सरलता, मैं की भावना ही सभी पीड़ाओं की जड़ है। जब हम कहते हैं कि मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तभी हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। भक्ति कहती है मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सरलता, यही विनम्रता भक्ति को जन्म देती है। जैसे दीपक तेल से नहीं अपनी बाती को जलाकर उजाला करता है, वैसे ही भक्त अपनी मैं को जला देते हैं। सत्संगत जी, सेवा के माध्यम से स्वयं का विसर्जन, भक्ति केवल ध्यान में नहीं, सेवा में भी प्रकट होती है। जब हम बिना अपेक्षा के सेवा करते हैं, बिना नाम बिना पहचान के, तब हम वास्तव में खुद को मिटा रहे होते हैं। हर संत, हर गुरु यही सिखाता है कि सेवा करते समय मैं का त्याग करो, क्योंकि जहाँ सेवा में मैं है वहाँ दिखावा है, जहाँ सेवा में तू है वहाँ भक्ति है। सत्संगत जी, सच्चे भक्त की पहचान क्या है? सच्चा भक्त कभी अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। वो गुमनाम रहकर चुपचाप परमात्मा में लीन रहता है। वो अपने अस्तित्व को इतना सूक्ष्म बना देता है कि जैसे पानी में नमक घुल जाए, दिखे नहीं पर स्वाद बदल जाए। संत रविदास, साईं बाबा, नामदेव, लल्लेश्वरी, सब ने खुद को मिटाकर ही परमात्मा को पाया। सत्संगत जी, गुरु की कृपा और आत्मविलय। गुरु ही वह शक्ति है जो हमारी मैं को तोड़ता है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वह हमें खुद के भ्रम से मुक्त करते हैं। गुरु कहते हैं तू ही मेरा शत्रु है, तू ही मेरा बंधन है। खुद को मिटा दे, मुक्ति तेरे भीतर है। भक्ति तब जागती है जब हम गुरु की आज्ञा में स्वयं को बुला देते हैं। सत्संगत जी, खुद को मिटाना मतलब क्या? खुद को मिटाना मतलब न शरीर को त्यागना, न संसार से भागना, बल्कि ये है कि भीतर की स्वतंत्रता सत्ता को मैं करता हूँ, ये भाव को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना। जैसे गंगाजल को वापस गंगा में मिलाया जाए, अलग अस्तित्व नहीं रहता, बस समर्पण ही बचता है। सत्संगत जी, आत्मा का परमात्मा में विलय। जब भक्ति अपने चरण पर होती है तब न कोई इच्छा शेष रहती है, न कोई परसा, बस शून्य रह जाती है। और इस शून्यता में ही पूर्णतः छिपी होती है। सत्संगत जी, भक्ति वो मार्ग है जो हमें अस्तित्वहीन बनाकर हमें अनंत अस्तित्व से जोड़ देता है। सत्संगत जी, भक्ति की अंतिम अवस्था, भक्ति का अंतिम चरण है पूर्ण समर्पण। जब भक्त कहता है कि मेरा कुछ नहीं, जो है सो तेरा, तो वही ईश्वर आता है। सत्संगत जी, वहीं ईश्वर उतर आता है। भक्त मिटता नहीं, बल्कि उस मिटने में वो अपनी असली पहचान को पा लेता है। मैं आत्मा हूँ और तुझ में समर्पित हूँ। सत्संगत जी, आध्यात्मिकता एक यात्रा है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराई तक ले जाती है। यहाँ कोई बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि एक अंतरंग अनुभव है जो हमें खुद को समझने, अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पहचानने और परमात्मा से जुड़ने का अवसर देता है। सत्संगत जी, जब हम भौतिक जगत की चमक दमक में खो जाते हैं तो हमारी आत्मा की आवाज़ दबने लगती है। लेकिन जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, ध्यान लगाते हैं
और अपने भीतर के सच को जानने की कोशिश करते हैं, तभी हम परमात्मा के करीब पहुंच पाते हैं। साथ संगत जी, आध्यात्मिकता का अर्थ केवल धर्म क्रियाओं या कर्म कांडों से नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षण में सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और समर्पण की भावना से परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमारी आत्मा को शांति और संतोष का अनुभव होता है। सत्संगत जी, आध्यात्मिकता का रास्ता सरल है, लेकिन यह व्यक्ति की आंतरिक यात्रा पर निर्भर करता है। इसमें हमें अपने मन, विचारों और इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं और अपने दिल से सच्चाई को अपनाते हैं, तो आत्मा की चेतना जागृत होती है। सत्संगत जी, सच्ची आध्यात्मिकता यही है कि हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर प्रकाश की ओर बढ़े। यह यात्रा एक निरंतर प्रयास है, जहाँ हर कदम हमें परमात्मा के साथ जुड़ने का एहसास कराता है। सत्संगत जी, समझो, आध्यात्मिकता कोई स्थिति नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया में किस चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शांति और ईश्वर से संबंध है। सत्संगत जी, शरीर, मन, बुद्धि ये सब बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा अचल है। हम अपने नाम, धर्म, जाति, पहचान नहीं, हम शुद्ध आत्मा हैं। जब तक हम केवल शरीर को ही मैं मानते हैं, तब तक दुख, मोह और भय पीछा नहीं छोड़ते। ज्ञान का पहला चरण है सत्संगत जी, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न से भीतर झांकना। सत्संगत जी, उदाहरण जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है कि वह राजा है, लेकिन जागने पर समझ में आता है कि वह सामान्य मनुष्य है। वैसे ही आत्मा को जब ज्ञान होता है तो वह जान जाती है कि वह शरीर नहीं बल्कि ब्रह्म का अंश है। सत्संगत जी, परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई मूर्ति या स्थान विशेष तक सीमित नहीं, वह सर्वत्र व्यापक चेतना है, निरंकार, अजर, अमर। उसे देखा नहीं जा सकता पर अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, वैसे ही परमात्मा को भी अनुभव किया जाता है। सत्संगत जी, सूत्र वाक्य, परमात्मा को जानना नहीं, जीना पड़ता है। मन की स्थिति और उसकी भूमिका। मन ही वह माध्यम है जो हमें संसार में बांधता भी है और परमात्मा तक ले भी जाता है। यदि मन विषयों में भटकता है तो हम संसार के बंधनों में फंसते हैं। यदि मन सुमरन, ध्यान और ज्ञान में स्थिर होता है तो वही मन मुक्त कर देता है। सत्संगत जी, उपदेश, मन को जीतना युद्ध जीतने से बड़ा है। मन पर शासन है, जो सब पर शासन है। गुरु का महत्व। सत्संगत जी, गुरु वो दर्पण है जो हमारी असली सूरत दिखाता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा, साधना अधूरी और मुक्ति असंभव। गुरु हमारी अंधेरी गुफा में दीपक जलाते हैं। सत्संगत जी, कबीर वाणी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सत्संगत जी, भक्ति और सेवा का मार्ग। भक्ति केवल गाना या बोलना नहीं, जीवन की स्थिति है। सच्ची भक्ति में मैं नहीं रहता, केवल तू ही तू रहता है। सेवा वह साधना है जो बिना शब्दों के ईश्वर तक पहुंचा देती है। सत्संगत जी, उदाहरण है मेरा, हनुमान, रविदास। इन सभी ने सेवा और समर्पण के मार्ग से मोक्ष पाया। सत्संगत जी, संसार और वैराग्य का संतुलन। संसार से भागना आध्यात्मिकता नहीं, संसार में रहते हुए भी ईश्वर को पाना ही सच्ची साधना है। पत्नी, पुत्र, कर्तव्य, नौकरी ये सब जीवन के अंग है, लेकिन केंद्र परमात्मा होना चाहिए। सत्संगत जी, जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे संसार में रहते हुए भी
परमात्मा से जुड़ा रहता है। सत्संगत जी, आत्मा से परमात्मा की पूर्ण यात्रा जब साधक जानता है कि वह आत्मा है, जब गुरु से परमात्मा का अनुभव कराता है और जब मन शांत होता है, तब आत्मा की यात्रा पूरी होती है। वह कहता है, अब कुछ जानना शेष नहीं, केवल जीना शेष है। सत्संगत जी, परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं है, वह वही है जो मेरे अंदर था और रहेगा। मैं उसे पा नहीं रहा था क्योंकि मैं में अटका था। सत्संगत जी, परमात्मा दूर नहीं, हमारे विचारों की भीड़ में छिपा है। यदि हम मौन हो, समर्पण करें, तो वह हमारे हृदय के मंदिर में प्रकट होता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सत्संगत जी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। सत्संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।